एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। 9/11 हमलों के 20 वर्ष। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में क्या हुआ था? 9/11 के वो 102 मिनट जिन्होंने दुनिया बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, त्यारे कहाँ से अगवा हुए और उनका हदफ क्या था? अमेरिका ने किस तरह जवाब दिया? कितने लोग मारे गए? हमलावर कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्ष कबल आज ही के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई थी जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो 11 सितंबर 2001 की तारीख और मंगल का दिन था जब खुदकुश हमला आवरों ने 4 अमेरिकी मुसाफिर बरदार त्यारे अगवा करके उन्हें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुकामात से टकराने के मंसूबे पर अमल किया। उनमें से 3 त्यारे तो अपने मुकर्ररा अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि एक हदफ तक पहुंचने से कबल ही गिरकर तबाह हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन हमलों को 9/11 हमलों के नाम से याद किया जाता है और इनमें 3000 के करीब अफराद मारे गए और ये हमले न सिर्फ अमरीकियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए 21वीं सदी के अजियतनाक तरीन वाक़यात में से एक करार दिए जाते हैं। त्यारे कहाँ से अगवा हुए और उनका हदफ क्या था? जी हाँ दोस्तों, 4 अमेरिकी त्यारे अगवा करने वाले हाईजैकरों की कुल तादाद 19 थी, जिनमें से कम से कम 4 पायलट भी थे। जो त्यारे हाईजैकरों ने अगवा किए थे उनमें अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के 2 बोइंग 767 और 2 बोइंग 757 त्यारे शामिल थे। ये त्यारे अमेरिका के मशरकी इलाकों से मगरबी इलाकों के लिए तवील दुरानिये की परवाज कर रहे थे और इनमें इसी तनासब से ज्यादा ईंधन भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, 9/11 के वो 102 मिनट जिन्होंने दुनिया बदल कर रख दी। इन दहशतगर्द हमलों का पहला हदफ न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसके 2 टावर्स को अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के 2 बोइंग 767 त्यारों से निशाना बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन के लोगन हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स के लिए परवाज भरने वाली अमेरिकी एयरलाइंस की परवाज 11 अगवा किए जाने के बाद मुकामी वक़्त के मुताबिक सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शमाली टावर से टकराई। त्यारे ने टावर की 93 से 99वीं मंजिल को निशाना बनाया। दुनिया अभी इस झटके से संभल ही नहीं पाई थी कि 18 मिनट बाद दुनिया में करोड़ों अफराद ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर लोगन हवाई अड्डे से ही परवाज करने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 175 को 9:03 पर जनूबी टावर से टकराते देखा। जी हाँ दोस्तों, हाईजैक किए जाने वाले तीसरे त्यारे ने रियासत वर्जीनिया के वाशिंगटन डीलस हवाई अड्डे से परवाज करके दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC का रुख किया और वहां अमेरिकी महकमा दिफा की मशहूर ज़माना इमारत पेंटागोन के मगरबी हिस्से को मुकामी वक़्त के मुताबिक 9:37 पर निशाना बनाया। नोवार्क के हवाई अड्डे से उड़ने वाले चौथे त्यारे के बारे में बताया जाता है कि उसका हदफ वाशिंगटन में ही वाक़े अमेरिकी पार्लिमान की इमारत यानी कैपिटल हिल थी, लेकिन वो रास्ते में रियासत पेंसिल्वेनिया के मगरबी इलाके में शिनकोसविल के मुकाम पर मुकामी वक़्त के मुताबिक 10:03 पर उस वक़्त गिरकर तबाह हो गया जब त्यारे के मुसाफिरों ने दीगर हमलों की खबर सुनने के बाद मुज़ाहमत की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि कितने लोग मारे गए। इन हमलों में 19 हाईजैकरों के अलावा 2977 अफराद मारे गए, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक न्यूयॉर्क से था। इन हमलों में मरने वालों में सबसे कम उम्र 2 साला क्रिस्टेन ली हैंसन थी, जो अपने वालिदैन पीटर और सू के हमरा एक त्यारे में थी। 9/11 हमलों के 20 वर्ष बाद भी इन हमलों के बारे में साजिशी नजरियात की कमी नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों में सबसे उम्र रसीदा शख्स 82 साला रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी बीवी जैकोलिन के हमरा एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए त्यारे में सफर कर रहे थे। तबाह होने वाले 4 त्यारों में सवार मुसाफिरों और जहाज के अमले की तादाद 246 थी, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका।
सबसे ज़्यादा हलाकतें न्यूयॉर्क में हुई, जहां इन हमलों के नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर मुनहदम हो गए। जी हां दोस्तों, तो इन टावर से तैयारों के टकराने और फिर उनके इन्हदाम के नतीजे में मरने वालों की तादाद 2606 थी। इनमें से अक्सरियत फौरी तौर पर हलाक हुई, जबकि कुछ जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पतालों में वफात पा गए। जी हां दोस्तों, यहां आपको बताती चलूं, जब पहला त्यारा शमाली टावर से टकराया तो उस वक्त टावर में 17,400 अफराद मौजूद थे। त्यारा जिस मंजिल के साथ टकराया उससे ऊपर वाली मंजिलों पर मौजूद कोई शख्स भी जिंदा नहीं बच सका। अलबत्ता जनूबी टावर में त्यारा जिस मंजिल से टकराया उसकी बलाई मंजिलों पर मौजूद 18 लोग जिंदा बच गए। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क में त्यारे टकराने के बाद अमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंचने वाले कारकुनों की भी बड़ी तादाद इमारत के इन्हदाम के वक्त उसकी जद में आई और रेस्क्यू अमले के 441 लोग भी जिंदगी की बाजी हार गए। फायर और पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा पोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन भी मरने वालों में शामिल थे। जी हां दोस्तों, पेंटागन पर होने वाले हमले में महकमा दिफा की इमारत में मौजूद 125 लोग हलाक हुए। इन हमलों में मरने वाले अफराद का 77 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक था। हजारों लोग इन हमलों में जख्मी हुए और बाद में हमले की वजह से दूसरी बीमारियों में मुब्तला हुए। इनमें फायर फाइटर जहरीले मलबे में काम करने की वजह से बीमार हुए। हमला आवर कौन थे? जी हां दोस्तों, इन हमलों की मनसूबाबंदी अल-कायदा नामी शिद्दत पसंद गिरोह ने अफगानिस्तान में की थी। अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस्लामी दुनिया के झगड़ों का जिम्मेदार करार दिया। जी हां दोस्तों, यहां आपको बताती चलूं, 19 हमला आवरों की 4 टोलियों ने ये कार्रवाइयां की। इन 4 टोलियों में 3 टोलियां 5-5 अफराद पर मुश्तमिल थीं, जबकि एक में 4 अफराद थे, जिनका त्यारा पेंसिल्वेनिया में मुसाफिरों की मज़ाहमत की वजह से गिरकर तबाह हो गया। हर ग्रुप में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने त्यारा उड़ाने की तरबियत हासिल कर रखी थी। जी हां दोस्तों, उन्होंने ये तरबियत अमेरिका के फ्लाइंग स्कूलों से ही हासिल की थी। जी हां दोस्तों, यहां आपको बताती चलूं, उसामा बिन लादेन की तरह 15 हाईजैकरों का ताल्लुक सऊदी अरब और 2 का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात से था। बकिया 2 में से एक का ताल्लुक मिस्र जबकि दूसरे का ताल्लुक लेबनान से था। अमेरिका ने किस तरह जवाब दिया? जी हां दोस्तों, 9/11 हमलों के 1 माह से कम अरसे में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा को ख़त्म करने और उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए एक आलमी इत्तेहाद के हमरा अफगानिस्तान पर यलगार कर दी। अमेरिकी फ़ौज 2011 में बालाखिर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को ढूंढने और हलाक करने में कामयाब हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, 9/11 हमलों के मुबैना मनसूबा साज खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में पाकिस्तान से गिरफ्तार करके गुआंतानामो में रखा गया, जहां वो अब भी मौजूद हैं और मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने की मुंतजर हैं। अल-कायदा अब भी मौजूद है। वो अफ्रीकी सहराए आज़म के जनूबी हिस्से में मजबूत है। इसके अरकान अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, 20 बरसों बाद अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं, जिसके बाद ऐसे खदशात जन्म ले रहे हैं कि शिद्दत पसंद इस्लामी गिरोह एक बार फिर वापस आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 9/11 हमलों के बाद हवाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए हिफाजती इकदामात को सख्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में हवाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसके फ़राइज़ में हवाई अड्डों और हवाई जहाज़ों में सिक्योरिटी को सख्त करना था। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के मलबे को वहां से उठाने में 8 माह लगे। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर एक म्यूजियम बन चुका है और इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ डिजाइन की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ट्विन टावर की जगह 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फ्रीडम टावर तामीर हो चुका है, जिसकी ऊंचाई 1776 फीट है और ये तबाह होने वाले शमाली टावर, जिसकी ऊंचाई 1368 फीट थी, से 408 फीट बुलंद है। पेंटागन की तामीर नौ में 1 साल से भी कम वक्त लगा और अगस्त 2002 में पेंटागन का अमला वापस उसी जगह पहुंच चुका था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।